यदि विधि सही ना हो तो कोई भी अभ्यास सही प्रकार से उचित लाभ नहीं दे पाता है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है हर एक साधक के लिए कि आसनों का अभ्यास सही विधि के द्वारा किया जाए। उसे पूर्णता तभी प्राप्त होगी जब विधियों का सही आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो इसी कड़ी में आज का जो हमारा प्रयास होगा वो सूर्य नमस्कार को करने की सही विधि के ऊपर होगा। तो चलिए आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं और सूर्य नमस्कार को करने की सही विधि और कौन सा मंत्र, किस मंत्र के साथ में आप इस अभ्यास को कर सकते हैं वो भी मैं आपको बाद में जोड़ के बताऊंगा कि कौन सा मंत्र और किस आसन के लिए आप उपयोग कर सकते हैं अगर आप आध्यात्मिक रूप से इसका लाभ लेना चाहते हैं। तो आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत जय योगा हिंदी में। मैं प्रशांत, फाउंडर ऑफ योगा विद्या स्कूल इंडिया। तो देखिए, सूर्य नमस्कार का जो पहला आसन है वो है आपका प्रणाम आसन। तो प्रणाम आसन करने के लिए आपको कहाँ पे खड़ा होना है ये पहले जान लीजिए आप। देखिए, ये आपका मैट है। इस मैट को थोड़ा सा फ्रंट में आप टोस को, अपनी जो पैरों की अंगुलियां हैं उसको लगाएंगे कोने पे, और जितना आपका गैप मिल रहा है एक पंजे का, उसके आधे पंजे पे आपको अपने पैरों को रख के खड़े हो जाना। ये है आपकी स्थिति, आरंभिक स्थिति। अब इस स्थिति में आज आप पैरों को जोड़ेंगे। देखिए, पहला तो है जो व्यक्ति घुटनों को इस प्रकार से टच कर पा रहा है उसके लिए खड़ा होना है पैरों को हल्का सा खोल के, जिससे कि घुटनों के बीच में थोड़ा गैप रहे। क्यों रहे? क्योंकि प्रेशर जो आपके जेनिटल्स में है, स्पेशली जो अपने पुरुष हैं, तो अंडकोश में जो प्रेशर पड़ता है उसे ना पड़ने दें। इसीलिए आपको पैरों को खोल देना है। नहीं तो आप पैरों को मिला सकते हैं यदि प्रॉपर तरीके से आप गैप को मेंटेन कर पाएँ। तो ये है आपकी पहली आरंभिक स्थिति। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आपको ज़्यादा नहीं खोलना है उसको। ये ध्यान में रखना कि आप पूरा खोल देंगे, नहीं, थोड़ा सा। अब इससे होगा क्या कि आपका जो जब टच होता है तो पैरों का वेट बाहर की तरफ जा रहा है, तो बाहर ना जाए और इक्वली पैरों का वेट पंजों पे आ जाए। ज़्यादा ना आगे झुकना है आपको, ना ज़्यादा आपको पीछे झुकना है। लेकिन एक इसकी स्थिति ये भी होती है कि ज़्यादातर वेट जो आपका रहेगा बाहर शरीर का वो हील पर रहना चाहिए। तो हील पर रख के या आप इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे। देखिए, बटक्स को ज़्यादातर आप नीचे रोल करके रखो इस प्रकार। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि जब आप इसको रोल करें तो घुटने बैंड ना हो, सीधा घुटना, आपके फ्लैश जो बटक्स का आपके कूल्हे हैं उसको नीचे की तरफ रोल करके हाथों को साइड में रखेंगे, चेस्ट को उठा के शोल्डर डाउन, गर्दन पूरी लंबी। देखिए, ये कान का जो ये कर्णपटल हैं आपके, ये शोल्डर के बिल्कुल ऊपर आने चाहिए, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल ऊपर सीधा। इस प्रकार से ये आरंभिक स्थिति। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको श्वास भरनी है पहले। और श्वास कैसे भरनी है? छाती और पेट, इन दोनों का समावेश इस आसन में श्वास जब आप लेंगे ताड़ासन में। ठीक है, इस प्रकार। चलिए मेरे साथ में करेंगे। इनहेल, श्वास अंदर भरें, छाती और पेट को दो एक साथ फुलाएं पूरा तरीके से, और एक्सेल करते हुए पाम्स आएंगे इस प्रकार। ये देखिए, छाती के बीचों बीच, ना ऊपर आपको जाना है ना नीचे जाना है, छाती के बीचों बीच हृदय कमल में आपका हाथ आना चाहिए इसी मुद्रा को लेकर। जो फूल होता है आरंभ में उसकी जो आकृति होती है इस प्रकार की कंद, उस कंद को बनाते हुए हाथों को छाती के बीच में हृदय कमल पे, ये आपका पहला आसन है प्रणाम आसन। दूसरा आसन यहीं से जाएंगे। दूसरे आसन के लिए आपको यहाँ से लेना है। श्वास भरते हुए आप धीरे से हाथों को, देखिए, इस प्रकार से उठाना है। आप तुरंत पीछे नहीं जाना है आपको, ये ध्यान में रखेंगे आप। आपको तुरंत नहीं झुकना है। आपको पहले करना क्या है, यहाँ से जब आपने उठाया, श्वास भरी आपने अंदर, फिर आपने हाथों को इस प्रकार से उठाया। या तो आप फ्रंट में ऐसे रखें हाथ, या साइड में रखें। कारण यह है कि फ्रंट में यदि आप रखते हैं तो उसके लिए आपके शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब हाथ आगे आता है तो आप कंट्रोल खो देते हैं हाथ का। तो हो सकता है कि आपके घुटने और लोअर बैक ज़्यादा दब जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम अभ्यासियों को यही सलाह देते हैं कि हाथों को अपने इस प्रकार से रखें। इससे खिंचाव भी अच्छा होगा, स्पाइन भी पूरा खिंचता है और आप कंट्रोल भी पूरा पा सकते हैं शरीर पे। नहीं तो इस प्रकार की अवस्था में भी आप आ सकते हैं। तो ये यहाँ से उठाया, श्वास को भरी, पूरा खींचा, फिर उसके बाद आपको पीछे जाना है। ये देखिए, पीछे गर्दन से नहीं जाना, ये ध्यान में रखेंगे आप। पीछे लोअर बैक से नहीं जाना, ये ध्यान में रखेंगे। जाना कैसे है आप देखो, जब आप यहाँ पे आए, अब आपने वेट को डाला, बटक्स का पूरा वेट आगे आया टोस पे, पैरों की अंगुलियों में। अब यहाँ से खींचते हुए आप पीछे जाएंगे इस प्रकार। ये देखिए, ये है आसन। तो यहाँ से दोबारा बताऊंगा। प्रणाम आसन लिया, गर्दन नीचे झुकाई, पहला आसन। दूसरा, इनहेल, खींचा, फिर मूव कर दिया आगे। ये देखिए, ये हो गया आपका दूसरा आसन, ऊर्ध्व हस्तासन। अभी तीसरा आसन, यहां से कैसे जाना है? तीसरे आसन के लिए आपको
पहले मूव करना है आपके कूल्हों को पीछे, ये देखिए इस प्रकार, ये है सही विधि। आपको हाथ लेके नहीं जाना नीचे, ध्यान में रखेंगे आप सभी। आपको कूल्हों को पीछे, ये अवस्था रही, इस अवस्था से दूसरे आसन की अवस्था में पहुंचने के लिए आपको इस प्रकार से पीछे जाना है। ये देखिए वेट को शिफ्ट किया आपने हील पे और धीरे 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 हाथों को खींचते हुए पूरा नीचे। ये देखिए जैसे ही हाथ नीचे टच हो उसके बाद वेट देखिए आपको कैसे आ रहा है आगे, इस प्रकार, ये देखिए आगे आ गया। अब यहाँ पे आरंभिक जो स्थिति थी आपकी, अब वो अंतिम स्थिति में बदल जाएगी। यहाँ पे आप गर्दन पूरा नीचे जितना जा सके जाएंगे। दूसरा आसन ये है आपका पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में पाम्स को जमीन पर रखेंगे, टोज और फिंगर्स एक लाइन में, ना आगे ना पीछे, क्योंकि पीछे जाएंगे तो उत्तानासन बन जाएगा। फिंगर्स टोज इन वन लाइन। ये देखिए यहाँ पे गर्दन पूरा नीचे, श्वास भरें उठाते हुए छाती को, राइट जो आपका है सीधा पैर उसे पीछे लेके जाना है आपने, जितना खींच सकें उतना खींचें। इतना नहीं खींचना है कि आपका घुटना पीछे आ जाए, ध्यान रखिए, इतना खींचें कि घुटना आपका 90 डिग्री इधर बना रहे, 90 के कोण पे। राइट जो आपका सीधा पैर है उसे खींच के रखो, जिससे कि आपके पूरे हिप्स को आप खोल सकें अच्छी प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत सारे हमारे अभ्यासी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप घुटने को एंकल के ऊपर रखें या घुटने को थोड़ा आगे रख सकते हैं। पुस्तकों में घुटनों को आगे रखा जाता है, देखा हुआ आपने, सही विधि है। पीछे जाएंगे, ये भी सही विधि है। कारण अलग है, उसकी क्रिया करने के लिए आपको कारणों को, उसका लाभ क्या है, क्या पाना चाहते हैं आप। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो ये लेफ्ट हिप है और पीछे का दोनों हिप ज्वाइंट स्ट्रेच अच्छी प्रकार से हो, तो आप इसको भी आगे करेंगे। ये देखिए दोनों हिप खिंचाव पड़ता है इसमें, दोनों पे, आपके उल्टे पैर में भी और सीधे पैर में भी। लेकिन चाहते हैं आपके इंडिविजुअली एक एक करके तीव्र प्रभाव डालें, तो इसलिए आपने इसे पहले 90 डिग्री रखा, यहाँ पे कंट्रोल कर दिया, अब इसे खींचा जा रहा है पीछे के। तो आप दोनों में चाहते हैं एक साथ या एक एक करके चाहते हैं, ये पहला इसका कारण होता है कि आप घुटने को 90 पे रखें या आगे रखें, ठीक है। इतना समझ के, बाकी और कारण भी हैं, वो बाद में समय आने पे मैं उसमें जोड़ दूंगा, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी आप समझें। यहाँ पे आए, हाथों को फिंगर टिप्स को बनाया और छाती को खींच लिया ऊपर, देखिए गर्दन पूरा ऊपर, ये देखिए। अब यहाँ पे गर्दन जब ऊपर जा रहा है तो वेट कहाँ रहेगा आपका, वेट आपका जो शरीर का भार है वो टोस पे नहीं आना चाहिए। बहुत आप अभ्यासी देखेंगे कि टोस पे आएगा, नहीं आना चाहिए। वेट आपका हील पे रहेगा ज़्यादातर। अब पीछे के जो पैर है इसका वेट रहेगा आपका एंकल पे और घुटने पे, घुटने पे बहुत कम रहेगा वेट, ज़्यादातर वेट आपका रहेगा एंकल पे। तो आपको ट्राई करना है, आरंभ में हो सकता है कि कठिनाई हो, लेकिन ट्राई करना है कि एंकल को किस प्रकार से दबा सको आप ज़्यादातर, और फिंगर टिप्स को लगा के आप उठाएंगे। लेकिन जो हमारे अभ्यासी इसे आगे कर सकते हैं, इस प्रकार करना चाहें, तो उस समय आप फिंगर्स को रखेंगे हील की तरफ, ये देखिए पीछे पीछे, ये और ये उठेगा, पूरा आर्च हो जाएगा, मतलब आप बैक बेंड करोगे इस प्रकार। और यदि आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आप पीछे नहीं जाएंगे, यहाँ पे केवल उठाएंगे छाती को, इतना, ठीक है। अब तीसरा आसन, हमारा नेक्स्ट आसन जो है वो है आपका संतोलन आसन। यहाँ से आपको हाथों को नीचे जमीन पर लगाते हुए हाथ आगे रखें और उठाते हुए पीछे के घुटने को, इस पैर को भी पीछे लेके जाना है आपने। ये है आपका दूसरा नेक्स्ट आसन। इसमें आपका प्लैंक पोज का आसन है। कुछ हमारे अभ्यासी माउंटेन पोज करते हैं, पर्वतासन, वो भी सही है। लेकिन अगर आप चाहें शिवानंदा योग अभ्यास की श्रृंखला में अगर आप इस आसन को कर रहे हैं तो आप करेंगे संतुलन आसन। संतुलन आसन की एक विधि ये है कि जब भी आप हाथों को जमीन पर रखें, ध्यान देंगे कि आपके जो अंगुलियां हैं हाथों की, पूरा खुलाव उसमें होना चाहिए। क्योंकि यदि वो खुले नहीं रहेंगे, बंद करके करते हैं यदि आप, तो हो सकता है, यदि आप सजग नहीं हैं तो हो सकता है कि जो आपका रिस्ट है यहाँ पर प्रेशर पड़ता रहे। अगर कमजोर रिस्ट है दर्द बढ़ जाएगा, नहीं है तो लगातार इन्फ्लेमेशन होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा सभी से, जब भी आपका हाथ जमीन पर टच हो, फिंगर्स को खोलें और आप शोल्डर को अपने रिस्ट के ऊपर रखेंगे। और जो ये एल्बो है, देखो ये जो है ना आपका एल्बो, आइज ऑफ द एल्बो, इसको आपको बाहर की तरफ नहीं करना है, इसको आपको अंदर इस प्रकार रोटेट कर दो। ये आंतरिक रोटेशन जो होगा इसका, वो आपके बोन को एक्टिवेट कर देगा कि वेट आपका बोन पे आए। जब आप इसको बाहर निकालते हैं तो आप शोल्डर पे ज़्यादा प्रेशर मार देते हैं, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए ध्यान रखेंगे हमारे अभ्यासी कि हाथों की जो अंदर की आंखें हैं उसे एक दूसरी की ओर आपको रखना है। पैर सीधा रहेगा, उठाना ज़्यादा नहीं है आपको हिप्स को नीचे रखना है। ये आपका एक्सेल के साथ में आए हैं। अब देखिए इसमें पैर का एक बहुत महत्वपूर्ण पैर भी है।
पैर यदि बेंड रहेगा तो आपका बटक्स नीचे गिर जाएगा। तो पैरों को टाइट करके उठाना है आपने, प्रेस करना है आपने अपने पाम्स को, तो बॉडी ऊपर रहे, नीचे ना गिरे। ये देखिए, ये है आसन। अब यहां से एक्सेल करेंगे, घुटने को नीचे लगेंगे। या तो एक्सेल करके जा सकते हैं या आप श्वास को रोक के जा सकते हैं। बाद में आपको एक बार पूरा विधि में एक साथ करूंगा तो आप श्वासों की जो विधि है उसको भी जान पाएंगे। अभी के लिए इसके इतना समझें कि आप श्वास रोक के भी इस आसन को, जो दूसरा आसन है अष्टांग नमस्कार का, उसमें जा सकते हैं। नहीं तो आप श्वास एक बार और लेंगे यहीं पे, नई श्वास, और श्वास छोड़ेंगे तो पहले घुटना नीचे आएगा। देखिए, घुटना नीचे गया। अब यहां से आपको मार्जारी आसन की अवस्था बनानी है। ये देखिए पहले, अब मार्जारी आसन बना के आपके शरीर को आगे की तरफ झुका के फिर नीचे आना है। यह है आसन करने की सही विधि, अष्टांग नमस्कार। अब चाहें तो आप फोरहेड लगाएं, नहीं तो आप चिन लगाएं, इनमें से कोई एक। हाथ आपके शोल्डर के पीछे नहीं, हाथ आपका जो लोअर रिब्स है वहां पे रहेगा। नाभि को उठाना है। ये जो अष्ट अंग नमस्कार है, 8 अंगों से नमस्कार कर रहे हैं आप, सल्यूट कर रहे हैं सन को, 8 अंगों को झुकाते हुए समर्पण कर रहे हैं। इसीलिए आपको चिन पहला हो गया, आपके दोनों हाथ, आपकी छाती, आपके घुटने, आपके टोज, ये सारे जो हैं ये अष्ट अंग, 8 अंगों से नमस्कार है। नाभि को उठाना है इस प्रकार। ये देखिए, अब इस आसन में आपने जब एक्सेल कर दिया तो अब नए आसन कर रहे हैं तो उसमें इनहेल जाएगा। श्वास भरेंगे, पैरों को सीधा करके नीचे पूरा। ये देखिए, जितना हो सके पहले तो बैक में जितना आपका स्ट्रेंथ है, मजबूती है, उससे उठाना है। अब थोड़ी मजबूती और आपको हाथों से मिलेगी तो हाथों को दबा के उठाना है। ये देखिए, इतना, केवल नाभि उठे, नाभि जितना उठे उतना बहुत है इस आसन में। भुजंग आसन जो सूर्य नमस्कार में किया जाता है वो केवल उतना करेंगे जितना नाभि उठ जाए ऊपर, उसके अलावा नहीं। ठीक है, तो नाभि उठेगी ऐसे, पाम्स खुले रहेंगे, ये भुजंग आसन। अब पैरों का रोटेशन देखो, बाहर जा रहा है मेरा, आपको ट्राई करना है कि पैर आपके अंदर की तरफ रोटेट हो जाएं। ये देखिए, बाहर ना जाए, अंदर। अब अंदर रोटेट करके आपको एंकल को दबाते हुए फिर उठाना है ऊपर। ये भुजंगासन, एल्बो अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, शोल्डर पीछे, फिर गर्दन ऊपर। एक्सेल करेंगे, पुश करेंगे और पीछे जाते हुए पैरों को मिलाते हुए पर्वतासन की अवस्था। ये देखिए, पैरों को मिला के पर्वतासन, हमारा ये आसन इस प्रकार से। इसमें ज़्यादा आपको खींचना नहीं है। इस प्रकार ये पर्वतासन है, इसमें रखना तो वेट को आपको हाथों पे और पैरों पे इक्वल है। इसका ध्यान बहुत कम अभ्यासी देते हैं। वो देखते हैं कि जो अधोमुख श्वानासन है वैसी ही स्थिति बनाने का प्रयास करते हैं हमारे अभ्यासी। वैसा नहीं है ये आसन। ये आसन पर्वतासन है। पर्वतासन का अर्थ होता है कि आपके हाथ में और पैरों में एक समान भार आना चाहिए आपका, ना कि आपको पीछे खींचना है शरीर को। ये छोटी सी गलती आपके अभ्यास को कमजोर बना देती है, इसलिए ध्यान देंगे कि अभ्यास सही किया जाए। तो पैरों में, हाथों में एक साथ आपका भार होगा। स्पाइन को सीधा नहीं रखेंगे, कर्व थोड़ा बना के रखेंगे, गर्दन नीचे। यह है आपका पर्वतासन। श्वास भरें। अभी जो आपका दाहिना पैर है, जो पहले आप ले गए थे आगे, उसी को आगे लेके आ जाएं। कुछ पुस्तकों में जो बायां पैर है वो आगे आता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहली जो पोजीशन आपने ली थी वैसे ही पोजीशन आए। वो भी ठीक है, जहाँ जहाँ हर ट्रेडिशन में अपना अलग अलग एक क्रिया का अभ्यास होता है। अगर आपको याद रखना है कि मैंने कौन सा पैर किया था तो उसी पैर को पीछे आगे लेके आएँ, तो आसानी से आप याद भी रख पाएंगे। तो देखिए, राइट हम लोग लेके आए, इसकी अवस्था भी ऐसी बनाएंगे हम। या तो आप घुटने को पीछे खींचो, एंकल दबाएं, फिंगर्स को हील के एक लाइन पर रखते हुए छाती उठा दें ऊपर, श्वास भरते हुए। फिर श्वास छोड़ना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको जानना चाह रहा हूं कि आप समझे होंगे कि मैंने पहले जब मैं इस आसन में था, मैंने आपको बताया कि वेट आपका हील पे ज़्यादा रहेगा, ना कि टोस पे। इसका ध्यान रखना है आपने। अब श्वास भरना है, ऊपर जब देखा आपने, श्वास भरना है, यहाँ पे एक्सेल करके उठाएंगे और फिर आगे पुश करते हुए अपने शरीर को फिर उत्तानासन या पाद हस्तासन में। देखिए, फिंगर्स और टोज एक लाइन, फिर गर्दन पूरा नीचे। अगर टच होता तो कर दें, नहीं तो यहीं रुकेंगे, बेंडिंग एल्बो। इनहेल करेंगे। अब जब आप सांस ले रहे हैं और आपको ऊपर आना है तो कैसे आना है? ये बहुत हमारे कम अभ्यास ही कर पाते हैं। इससे आपको पीछे की तरफ वेट को लेके आना है, अपने हील्स पे हाथ को आगे खींचना है, हील के सपोर्ट से और बैक के मजबूती के साथ उठा देना है शरीर को। ये देखिए, ये ऊपर आए, अब अर्ज कर दिया। वेट कहाँ जाएगा जब आप पीछे जा रहे हैं? टोस पे। तो यहां से ऊपर आया, आप खींचे ऊपर, अब खिंचाव के साथ अब पीछे चले गए। ये देखिए, ये पूरा खिंचाव, गर्दन पीछे नहीं जा रहा है, जितना हाथ जा रहा है उतना मेरा गर्दन जा रहा है।
फिर श्वास छोड़ा, वेट को हील पे लेके आए और प्रणाम अवस्था की इस अवस्था में आपको आ जाना है। फिर श्वास छोड़ा और श्वास लिया, फिर हाथ नीचे। ये पूरा एक एक आसन। जब आप श्वास प्रणाम आसन में करते हैं तो चक्र कौन सा प्रभावित हो रहा है? हार्ट सेंटर। आपको ध्यान रखना है छाती पे, ये आपका केंद्र बिंदु रहेगा, आपके ध्यान का केंद्र वहीं है, हार्ट सेंटर, अनाहत चक्र। ऊपर उठाया तो कहाँ रहेगा? विशुद्धि चक्र ध्यान। नीचे गए कहाँ रहेगा? मणिपुर चक्र। संतुलन आसन में गए कहाँ रहेगा? मणिपुर चक्र। अष्टांग नमस्कार में गए तो वहाँ पे कहाँ रहेगा? दो चक्रों पे, एक तो मणिपुर रहेगा और एक रहेगा आपका विशुद्धि चक्र, थ्रोट पे। ठीक है। फिर भुजंगासन उठाया आपने, कहाँ पे? भूमध्य पे, आज्ञा चक्र। पर्वतासन किया, स्वादिष्ठान चक्र और आपका नाभि चक्र। स्वादिष्ठान मतलब नाभि के नीचे का चक्र। और उसके बाद आप फिर राइट लेग को आए आगे, वैसा ही अश्व संचालन में आपका थ्रोट चक्र, जो कि आपका है विशुद्धि चक्र। फिर आप उसी अवस्था में आगे आके वही चक्रों को आपको ध्यान देना है। अब कभी कभी इस आसन में हो सकता है कि कुछ आसन आप ना कर पाएँ, मॉडिफिकेशन भी आपकी आवश्यकता हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको आसन को धीरे गति से करना है, थोड़ा रोकना है, जिससे कि अभ्यास मजबूत हो। और रोकते हुए जब आप अभ्यास करते हैं तो आप निपुण हो जाते हैं। ज़्यादा आपको भागना नहीं है, कुछ समय तक 10 से 15 दिन रोक के अभ्यास करेंगे। चलिए श्वास को सही गति के साथ मेरे साथ में करते हैं, दूसरे पैर से हम करेंगे तो आप समझ पाएंगे अच्छे जब आप अभ्यास में उतरेंगे। चलिए पहले ताड़ासन में आएंगे, वेट को हील पर रखते हुए आपको ध्यान देना है आपके अनाहत चक्र पे। श्वास भरें, छोड़ते हुए पाम्स को मिलाएं इस प्रकार, गर्दन नीचे, क्योंकि आप सरेंडर कर रहे हैं, समर्पण है आपका भी। श्वास भरें, हाथ पहले ऊपर, ऊपरी खिंचाओ, फिर पीछे की तरफ खिंचाओ। श्वास छोड़ें, वेट को रखेंगे आप हील पे, आगे झुकते हुए पूरा नीचे, पूरा नीचे, पूरा नीचे, और फिंगर्स और टोस को एक लाइन पे। फिर शरीर का भार टोस पे लाएंगे 70% और अपने हील पे 30% हेड नीचे। श्वास भरें, लेफ्ट लेग को पीछे करें। पहले मैंने बताया ज़्यादातर वेट आपका पीछे के एंकल पे, फिंगर टिप को लगाएं, आपका घुटना आपके एंकल के ऊपर, वेट आपके राइट हील पे, उठाएं पूरा ऊपर। श्वास छोड़ें, संतुलन आसन, फिंगर्स को पूरा खोलते हुए, पैर को पीछे, आपका वेट, आपका आईज जो एल्बो का बाहर की तरफ रोटेट हो रहा है, अंदर रोटेट करें, पुश करें, हाथ को उठाएं पूरा शरीर को ऊपर, स्ट्रेट लेग। सांस भरें अंदर, छोड़ें, फिर नीचे जाएं, अर्ज करें पूरा मार्जारी आसन, फिर नीचे। श्वास भरें, भुजंगासन में एल्बो को अंदर दबाते हुए केवल नाभि को उठा देना है। आपके पैरों का रोटेशन अंदर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ें, यहीं से पुश भी कर सकते हैं या पीछे की तरफ जाके पर्वतासन की अवस्था बनेगी। पैरों को मिलाते हुए वेट को इक्वल करना है आपने, पैर पे हाथ पे साथ। श्वास भरें, आपका जो बायां पैर है उसे आगे लेके आना है, अवस्था वैसे ही बनेगी जैसे पूर्व में थी, ऊपर देखना है। श्वास छोड़ते हुए फिर आगे उसी प्रकार की अवस्था। अब श्वास भर रहे हैं तो वेट को हील पे लाके आपको उठाना है पूरा। ये देखिए पूरा उठा, फिर ऊपर खींच के, फिर अर्च। अब फिर श्वास छोड़ के पीछे आ जाएं हील पे और फिर ये पूरा श्वास भरें। यह है आपका पूरा सूर्य नमस्कार का सही विधि का अभ्यास। आप निरंतर इसको करें और धीरे धीरे जब आप कर पाएंगे तो जान पाएंगे कैसे यह अभ्यास निपुण हो जाता है। अब मंत्रों की बात। अब जब पहला आसन आप करेंगे, यहाँ से आपको मंत्र मन में भी कर सकते हैं, आप बाहर भी उच्चारण उसका कर सकते हैं। मन में करेंगे तो आप सांसों को भी जोड़ सकते हैं, आप मंत्र की वाइब्रेशन भी जोड़ सकते हैं और आप मूवमेंट को भी जोड़ सकते हैं। प्रभाव जो आपका अभ्यास जो रहेगा वो आध्यात्मिक अभ्यास बन जाएगा। बाहर भी कर सकते हैं कुछ समय तक, 10 से 15 दिन या 1 महीना, जिससे कि आप उच्चारण में निपुण हो जाएं तो अंदर फिर आप चैंट कर सकें उसे। तो पहला आसन क्या है आपका? प्रणाम आसन। तो प्रणाम आसन के लिए मंत्र रहेगा यहाँ से ओम मित्राय नमः। फिर आपने दूसरा आसन किया, उसका मंत्र है ओम रवये नमः। नीचे गए ओम सूर्याय नमः। अश्व संचालन में ओम भानवे नमः। फिर आपने प्लैंक पोज या संतुलन आसन किया, ओम खगाय नमः। अष्टांग नमस्कार में आपका मंत्र रहेगा ओम पूष्णे नमः। फिर आपने भुजंगासन किया, वहाँ का मंत्र है
ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पर्वतासन में ओम मारीचये नमः। अश्व संचालन दोबारा आएंगे उसी पैर से, ओम आदित्याय नमः। फिर आपने उत्तानासन या पाद हस्तासन में आएंगे, ओम सावित्रे नमः। फिर उठाया, ओम अर्काय नमः। फिर आपने आगे आए प्रणाम मुद्रा में, ओम भास्कराय नमः। फिर श्वास लेते हुए नीचे, और उसी प्रकार से दूसरे आसन में भी इसी प्रकार का मंत्र रहेगा। तो हर मंत्र में ध्यान का केंद्र बिंदु मैंने बताया कौन से चक्र पे आपको धारणा बनानी है, वो श्वास और मूवमेंट, 4 चीज़ों का जब समावेश हो जाता है तो आपका जो ये सूर्य नमस्कार है ये न केवल एक शारीरिक अभ्यास रह जाता है, ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक बन जाता है, मजबूती देता है आपको, मानसिक, आपको शारीरिक और शक्ति वर्धक की अभ्यास बन जाता है। तो शेयर करें इस वीडियो को और लोगों के साथ साझा करें इस सूचना को, जिससे कि वो भी अपने अभ्यास में निपुणता पा सकें और आप भी अपने अभ्यास को निपुण करें। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अभ्यास निरंतर रखें। हरि ओम।